अरे क्या भाई, ये लोग बोलते रहते हैं मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ भाई, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अरे भाई बिल्कुल थकेले लोग हैं। अरे इन्हें क्या पता भाई, मैं कब से मास्टरबेशन कर रहा हूँ, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सब बढ़िया चल रहा है। अरे यार चल भाई, कल कॉलेज का प्रैक्टिकल भी है, तैयारी कर लेते हैं। हाँ हाँ चल ठीक है। हाँ। वीर्यनाश की भरपाई कैसे करें? अक्सर ऐसे मैसेजेस आते हैं कि भैया ज़्यादा मास्टरबेट करने की वजह से शरीर में बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, नेगेटिव थिंकिंग होती है, इससे बाहर कैसे निकलें? तो देखो, सच यही है कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब प्रॉब्लम्स के बारे में तो लोग आराम से बात कर लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में लोग बात करने से हिचकिचाते हैं। लेकिन आजकल 18-18, 20-20 साल के बच्चों की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, जिसका उन्हें कोई सल्यूशन नहीं समझ आता। लेकिन सल्यूशन है, पक्का है, और इस वीडियो में हम उसी की ही बात करेंगे। ऊपर से आयुर्वेद में ऐसे फूड्स, ऐसी औषधियां बताई गई हैं जिनके योग से वीर्यनाश की भरपाई बड़ी जल्दी होती है। वैसे कुछ लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट सूडो साइंटिफिक है, और उसका रीजन भी बनता है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस का 36 का आंकड़ा है। मॉडर्न साइंस तो कहती है कि मास्टरबेट करना नेचुरल है, बॉडी की नीड है, बल्कि हर हफ्ते करो, माइंड रिलैक्स्ड रहेगा। मास्टरबेशन करने के बेनिफिट्स पे बहुत से आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से वीर्यनाश मतलब शरीर का नाश। ये टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार थोड़े ओपन माइंड से सुन लो, उसके बाद भले ही ना मानना, आपका क्या जाता है। वैसे कोशिश तो करूंगा कि आपको कन्विंस कर सकूं, क्योंकि इस चीज़ के बारे में मैं सिर्फ किताबें पढ़ के या इधर उधर से सुन के नहीं कह रहा, बल्कि मैंने खुद इसे अपनी लाइफ में आजमाया है और इसके ज़बरदस्त बेनिफिट्स देखे हैं, और मैं चाहता हूं कि वो बेनिफिट्स आप भी महसूस करें, और मेरा कोई मोटिव नहीं। फिर भी मन ना माने तो आप इस वीडियो को यहीं बंद कर दो, बट अगर आप थोड़े भी इंटरेस्टेड हो तो आओ यार, फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। मास्टरबेशन या सेक्स करने के बाद जो लिक्विड निकलता है उसे वीर्य कहते हैं। अब पहला सवाल तो यही उठता है कि वीर्य को क्यों बचा के रखें, इससे होगा क्या? सो दोस्तों, बात यह है कि चाहे वो पुरुष हो या महिला, लेकिन जब भी इजैकुलेशन होता है तो उसमें सिर्फ स्पर्म्स या एग ही रिलीज नहीं होते, बल्कि उसके साथ साथ शरीर की सबसे वाइटल एनर्जी भी निकल जाती है। और ये एनर्जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके निचले अंगों में ही होती है, बल्कि ये शरीर की हर नस नाड़ियों में जीवनी शक्ति के रूप में मौजूद रहती है। आप ऐसे समझो कि आंखें तो हैं, लेकिन आंखों की जो रोशनी है वो यही शक्ति है। कान तो हैं, लेकिन कानों को सुनने की शक्ति इसी से ही है। ये शक्ति ना रहे तो हमारे कान आंख किस काम के? इसी शक्ति से हमारे शरीर के हर अंग के हर एक सेल को ताकत मिलती है, और इसी से ही हमारे माइंड में विल पावर, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थॉट्स और क्रिएटिविटी का निर्माण होता है। जैसे मॉडर्न साइंस में हेल्थ के 3 पिलर्स हैं, डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज, उसी तरह से आयुर्वेद में भी 3 पिलर्स हैं, योग, निद्रा और आहार। लेकिन ये 3 पिलर्स जिस नींव पे खड़े हैं उसका नाम है ब्रह्मचर्य। लोग सिर्फ बिल्डिंग को देखते हैं, लेकिन बिल्डिंग की असली स्ट्रेंथ उसकी नींव से होती है। जैसे कोई बिल्डिंग कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी नींव कमजोर है तो वो आज नहीं तो कल गिर ही जाएगी। उसी तरह से अगर जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं, संयम नहीं, तो हेल्थ की बिल्डिंग आज नहीं तो कल गिर ही जाएगी। कुछ महीने इस जीवनी शक्ति को बचा के रखो, देखो कैसे चेहरे पे ग्लो आता है, अपनी उम्र से कम दिखने लगोगे। आयुर्वेद में तो ऐसा लिखा गया है कि जैसे किसी लकड़ी के घर को जला दिया जाए तो उसके बाद वो कैसा दिखेगा, वैसा ही वीर्यनाश करने वाले इंसान का चेहरा हो जाता है। अंदर से वो तेज, वो कांति चली जाती है। आपने कभी सोचा है कि पूरे दिन इतनी भागदौड़ करने के बाद भी आप उतना नहीं थकते जितना एक बार वीर्यनाश करने के बाद थक जाते हो? एक बार के लिए तो ऐसा लगता है जैसे सारे शरीर की एनर्जी बाहर निकाल ली हो। होता भी ऐसा ही है। हमारे भारत के सिद्ध संतों ने इस बात को बड़ी बखूबी जाना है, उन्हीं से ही सुनो। अब आप बताइए कि जीवनी शक्ति वीर्य, जो एक मन अन्न खाने के बाद एक बार बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य वाला वीर अंदर आता है, और हमारे कहीं वीर की थैली नहीं है, कहीं भी नहीं है। जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसे वीर की थैली थोड़ी है। एक मनोवाह नाड़ी है, वो रक्त की मथानी है। जिस समय हम काम, वेदना और चेतना से युक्त होते हैं, वो मंथन करके पूरे शरीर से, जब वीर शक्ति शरीर से निकलेगी तो पूरी नस नाड़ियों में तनाव होगा, और वो शक्ति बाहर वो खोखला कर देती है। ये हस्त में तुम खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना, आज पशुता बढ़ रही है। वहीं जब इस एनर्जी को प्रिजर्व करके रखते हैं तो उससे बॉडी में ऐसा जोश रहता है कि बताया नहीं जा सकता।
बस एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे बाबा रामदेव हैं, एक बार उनकी बिजनेस और पॉलिटिकल साइड को अलग रखते हुए वैसे एज अ पर्सन उनके एंथुजियाज्म और उनकी फिटनेस को देखो। ऐसा देखो, ऑन योर मार्क, और ऐसे करो। क्या बात है। ये कमाल है ब्रह्मचर्य का। आज भी हमारे भारत के रेसलर्स को उनके कोचेस स्ट्रेंथ और स्टेमिना के लिए ब्रह्मचर्य का ही सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, भगवान बुद्ध, जीसस, सभी ने सीमन रिटेंशन के बेनिफिट्स को खूब प्रकाशित किया है। भाई फिर भी मॉडर्न साइंस नहीं मानती तो हम कैसे मान लें? भाई मॉडर्न साइंस अभी इवॉल्व कर रही है। 1970-80 के दशक में यही मॉडर्न साइंस कहती थी कि फैट खाने से बॉडी में फैट बढ़ता है। आज कह रही है कि फैट खाने से बॉडी में फैट कम होता है। कुछ साल पहले तक मॉडर्न साइंस कहती थी कि रोज अगर अल्कोहल का एक पैग लगा लो तो सेफ है हेल्थ के लिए। आज कह रही है कि अल्कोहल की कोई भी क्वांटिटी सेफ नहीं। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि यही साइंस आज से 50 साल बाद कह दे कि सीमन रिटेंशन के तो बहुत जबरदस्त फायदे हैं। तब आपको लगेगा कि यार पहले ही मान लेते। भाई मैंने तो सुना है कि महीने में 21 बार मास्टरबेट करने से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम होता है। अरे भाई मत करो अपने शरीर का कबाड़ा। वैसे जहां एक स्टडी कहती है कि मास्टरबेट करने से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम होता है, वहीं 2008 में एक स्टडी ये भी है जो लोग 20-30 साल की उम्र में ज्यादा मास्टरबेट या सेक्स करते हैं उन्हें प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। फिर 7 अलग अलग ऐसी स्टडीज भी हैं जो कहती हैं कि प्रोस्टेट कैंसर का मास्टरबेशन से कोई खास कनेक्शन नहीं है। बात वही है, साइंस डेली प्रोग्रेस कर रही है। वैसे वेस्ट के कुछ साइंटिस्ट्स, कुछ डॉक्टर्स थोड़ा थोड़ा मानने भी लगे हैं कि सीमन रिटेंशन से बॉडी और ब्रेन की स्ट्रेंथ बढ़ती है। वैसे वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप में से कितने लोगों ने सीमन रिटेंशन करके देखा है और उसके कमेंट्स खुद बताते हैं कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं। मैं तो मैरिड हूँ, तो मैं और मेरी वाइफ ब्रह्मचर्य के बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं? एक पत्नी और एक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाले को अखंड ब्रह्मचारी तो नहीं लेकिन ब्रह्मचारी ही माना जाता है। लेकिन हाँ, मैरिड लाइफ में संयम जरूरी है। ऐसा नहीं कि मजे के लिए बार बार इस शक्ति का प्रयोग किया जाए। शास्त्रों के हिसाब से तो वीर्य का प्रयोग सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ही किया जाना चाहिए, लेकिन उतना तो आज की डेट में करना मुश्किल होगा। इसलिए आयुर्वेद में बहुत क्लियरली बताया गया है कि 15-20 दिन में एक बार सिर्फ अपनी वाइफ के साथ संभोग करने वाले को ब्रह्मचर्य के ही फायदे मिलेंगे। चलो अगर मान भी लें कि इससे कुछ फायदा होगा, लेकिन दिक्कत तो वही है, अब तो आदत पड़ गई है मास्टरबेट करने की। कंट्रोल कैसे करें? अगर आपको सच में विश्वास हो जाए कि वीर्य नाश से नुकसान होता है और इसे बचा के रखने से फायदा है, तो समझो आधा काम हो गया। बस कुछ बातें ध्यान रख लो। सबसे पहली चीज जो समझनी बहुत जरूरी है वो ये कि आप कितना भी मास्टरबेट कर लो, आपको कभी भी तृप्ति नहीं होगी। मतलब ऐसा कभी नहीं कहोगे कि बस भाई बहुत मजा आ गया, अब और जरूरत नहीं। बल्कि ये ऐसी चीज है कि जितना करोगे उतना ही और मन करेगा। ये एक आग है, इसमें जितना घी डालते जाओगे उतनी ही और बढ़ती जाएगी। वहीं अगर आप आग में घी डालना बंद कर दो तो थोड़ी देर तो आग जलेगी लेकिन फिर बुझ जाएगी। उसी तरह से मास्टरबेशन छोड़ने के बाद कुछ दिन तो अंदर आग लगी रहती है करने की, लेकिन अगर आपने खुद को रोक लिया तो देख लेना धीरे धीरे खुद ही उतना मन नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कि शुरू में जरूर थोड़ा सा मन को पक्का करना पड़ता है, लेकिन बाद में इजी हो जाता है। दूसरी बात ये समझ लो कि सेक्सुअल अर्जेस टेम्पररी होती हैं। जैसे सोचो कि सुबह आपकी नींद खुली और मन कह रहा है कि मास्टरबेट कर लेते हैं, फिर नहा के रेडी हो जाऊंगा, लेकिन आपने मन की बात नहीं मानी और आप एकदम से बेड से उठ के नहाने चले गए। फिर रेडी होके क्या देखते हो कि अब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मास्टरबेट करने का। उस वक्त कोई कह भी दे कि मास्टरबेट कर लो तो आप कहोगे नहीं यार अब मन नहीं है। बस यही फंडा है। सेक्सुअल अर्जेस आएंगी लेकिन उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं। हमेशा याद रखना कि वो टेम्पररी होती हैं। अगर आपने उस
वक्त अपने आप को किसी तरह उन अर्जेस में बहने से बचा लिया तो थोड़ी देर बाद वो खुद ही चली जाएंगी। सोचो एक छोटा बच्चा जिसे अभी सही गलत की पहचान नहीं, वो अपने पेरेंट्स की उंगली पकड़े बाजार में घूम रहा है, इधर उधर देख के जिद करता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन उसके माँ बाप उसे वही चीज दिलवाते हैं जो उनके बच्चे के लिए सही है। बस ये आपका मन वही छोटा बच्चा है और आपकी उसने उंगली पकड़ी हुई है। अब जब तक आप मंजूरी नहीं देते तब तक इस मन की हिम्मत नहीं कि वो चीज खुद ले ले। जैसे सोचो आप अकेले बैठे हो रूम में। अरे तू अकेला है, घर वाले बाहर गए हैं, बहुत अच्छा मौका है, याद कर वो फीलिंग, कितना मजा आता है, कर ले, 2 मिनट का ही तो काम है। लेकिन आप उस वक्त इस नासमझ बच्चे की बात ना मानो और कमरे से बाहर निकल के पार्क में चले जाओ। आप देखोगे कि जो मन में अर्ज उठी थी वो अपने आप ही चली जाएगी। बेवकूफ कहीं का, इतना बढ़िया मौका था, सब चौपट कर दिया, बाय। बस ऐसे ही करना है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बने तो उस वक्त अपने आप को मन से अलग सोचना है, उसकी बात ना मानो या उसकी बात को डिले करते जाओ, बस वो अर्ज चली जाएगी। ऐसे कुछ दिन ही करना पड़ेगा, फिर जब आपके मन को पता चल गया कि ये बंदा तो बहुत ही जिद्दी है, मानता ही नहीं, फिर वो आपके काबू में आने लगेगा। ट्राई करना बहुत ही काम की टेक्निक है। फिर तीसरी चीज जो इसमें आपको बहुत हेल्प करेगी वो है खुद को बिजी रखना। आपने देखा होगा कि जो लोग रेगुलरली मास्टरबेट करते हैं, अगर वो भी किसी काम में बहुत बिजी हो जाएं तो भूल ही जाते हैं कि मास्टरबेट करना था। जैसे एक स्टूडेंट जो वैसे तो हफ्ते में 2-3 बार करता है, लेकिन एग्जाम्स आए तो पढ़ने में इतना बिजी हो गया कि 15 दिन बिना मास्टरबेट किए निकल गए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी से किसी ने पूछा था कि क्या आपको सेक्सुअल थॉट्स नहीं परेशान करते, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, ऐसे थॉट्स मेरे माइंड के दरवाजे पर दस्तक जरूर देते हैं, लेकिन उन्हें अंदर आने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि मैं हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रहता हूँ। इसलिए अपना रूटीन ही ऐसा बना लो कि इस बारे में सोचने का भी मौका ना मिले। पूरे दिन इतनी मेहनत करो कि रात को बस लेटते ही नींद आ जाए। फिर चौथा पॉइंट है कंटेंट। दोस्तों, जिस तरह की बातें आप सुनोगे, पढ़ोगे, देखोगे और बोलोगे, उसी तरह के थॉट्स ही आपको आएंगे। हमारा माइंड एक स्पंज की तरह है। जैसे स्पंज को साफ पानी में भिगो दो तो साफ पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर इसे गंदे पानी में भिगो दो तो गंदे पानी को अपने अंदर सोख कर लेगा। लेकिन गंदे पानी में डालने के बाद ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसमें से साफ पानी निकले। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आप अपने माइंड रूपी स्पंज को साफ पानी में डुबोना चाहते हो या गंदे पानी में। क्योंकि अगर आप उस तरह की फिल्में देखोगे, दोस्तों से उस तरह की बातें करोगे, इंस्टाग्राम पे लड़कियों की प्रोफाइल में जा जाके ताकोगे और फिर सोचोगे कि मैं सीमन रिटेंशन कर लूंगा, तो ये इम्पॉसिबल जैसा ही है। दोस्तों, ये समझ लो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है। जो भी आप देखते सुनते हैं वो जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, फिर उसी तरह के विचारों से आपको भर देता है। इसलिए पॉर्न मत देखो। अरे कुछ नहीं है पॉर्न में, बिल्कुल झूठ है। रियल सेक्स में भी मजा नहीं आएगा अगर पॉर्न की ज्यादा आदत पड़ गई। ऐसी रील्स वीडियो सामने आए तो उन्हें उसी वक्त नॉट इंटरेस्टेड कर दो। आपकी यूट्यूब, इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की फीड ऐसी होनी चाहिए कि आपको उस तरफ जाने ही ना दे। मोटी मोटी बात यही है कि जितना हो सके अपने आप को उस तरह के कंटेंट से बचा के रखो। अच्छे विचारों वाली वीडियोस देखो। फिर जैसे गंदे पानी के ग्लास में कोई साफ पानी डालता जाए तो अंत में ग्लास में सिर्फ साफ पानी ही रह जाता है, वही आपके साथ भी होगा। भाई मैंने कुछ दिन से पॉर्न देखना छोड़ दिया, मास्टरबेट करना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी नाइटफॉल होता है। कुछ दिन महीने तक ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। तवे पे रोटी सेकने के बाद गैस बंद कर दी जाए तब भी तवा थोड़ी देर तक गर्म रहता ही है। ये वही सबकॉन्शियस के थॉट्स हैं जो किसी न किसी तरीके से बाहर आ रहे हैं। आप फिक्र ना करो, अगर आप अब ऐसी फिल्में नहीं देखते, मास्टरबेशन नहीं करते, तो कुछ महीने बाद ये अपने आप ही कम हो जाएगा। भाई मास्टरबेट ना करो तो नाइटफॉल तो हो ही जाता है, तो फायदा क्या हुआ? बहुत फायदा हो गया, लेकिन क्योंकि मॉडर्न साइंस ये कहती है कि अगर नहीं करोगे तो नाइटफॉल तो हो ही जाएगा,
तो इससे बढ़िया कर ही लो, इसलिए हम ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन दोस्तों नाइटफॉल और मास्टरबेशन में बहुत फर्क है। नाइटफॉल आप देखना पानी पानी सा होता है और उसमें सीमन की क्वांटिटी काफी कम होती है। भारत के सिद्धों ने इस बात को जाना है कि नाइटफॉल में जीवनी शक्ति वैसे नहीं निकलती जैसी खुद हाथ से करने के बाद निकलती है। उनसे खुद सुन लो। एक परमहंस श्री ओंकारानंद सरस्वती से जब हमारा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का समय था 17-18 वर्ष के, तो उन्होंने कहा था कि अपने हाथ के द्वारा कोई क्रिया या किसी कुशंग के द्वारा कोई क्रिया ना हो, और स्वाभाविक ऐसे तो जैसे दाल में उफान निकल जाता है ऐसे वो वीर्य का उफान होता है, ना कि वो ब्रह्मचर्य नष्ट माना जाता है। इस बात का थोड़ा प्रूफ आप खुद भी नोटिस कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि मास्टरबेट करते हुए अगर इजैकुलेशन किसी कपड़े पे हो जाए तो थोड़ी देर बाद वो कपड़ा हार्ड हो जाता है सीमन की वजह से, लेकिन नाइटफॉल के बाद आप अपने अंडरवियर को सूखने रख दो, देखना वो बिल्कुल हार्ड नहीं होगा। इसलिए नाइटफॉल अगर कभी हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी नाइटफॉल किन छोटी छोटी गलतियों से होता है और इसे कैसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में मैंने इस वीडियो में बताया है। भाई मैं जब मास्टरबेट करता हूँ तो लास्ट में बिल्कुल रोक लेता हूँ जिससे इजैकुलेशन नहीं होता, तो क्या ये सीमन रिटेंशन माना जाएगा? अरे भाई बहुत डैमेजिंग है ये तो, इससे बढ़िया तो कर ही लो। ये सीमन रिटेंशन नहीं बल्कि इससे तो प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ता है, बिल्कुल ना करें ऐसा। भाई बहुत वीरनाश किया है, क्या खाऊं कि वीरनाश की भरपाई हो जाए। देखो पहले तो ये समझो कि जैसे घड़े को भरना हो लेकिन उसके नीचे छेद हो, तो फिर चाहे जितना मर्जी पानी डालते रहो वो भरेगा नहीं। उसी तरह से वीर्यनाश की भरपाई करने के लिए सबसे पहले इस छेद को बंद करना होगा, मतलब वीर्यनाश नहीं करना। उसके बाद अगर आप कुछ ऐसे फूड्स और औषधियों को लोगे तो बहुत फायदा होगा। खाने में भी जितना पौष्टिक खाओगे उतना ही वीर्य जल्दी और गाढ़ा बनेगा। जितनी नेचुरली मीठी चीजें होती हैं वो वीर्य को बढ़ाने में सबसे ज्यादा असरदार हैं, जैसे पका हुआ केला, खजूर, आम, चीकू। इसके बाद मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर, मक्खन, खोया, ये सब बहुत जल्दी वीर्य बढ़ाते हैं। सर्दियां आ रही हैं, गाजर का हलवा रेगुलरली खाओ, हफ्ते में 2-3 बार खीर खाओ, खोए की बर्फी घर पे बना लो, फिर दालें खाओ, स्पेशली काली उड़द की दाल सबसे ज्यादा वीर्यवर्धक होती है। सब्जियों में बात करें तो भिंडी, अरबी, कटहल और शकरकंदी वीर्य को बढ़ाती हैं। भाई कोई सप्लीमेंट्स बता दो। आयुर्वेद में वीर्यवर्धक औषधियों का भंडार है। इनमें से मैंने 3 चीजें चुनी हैं जिसे मेन और वेमेन दोनों ही ले सकते हैं। पहली चीज बहुत इफेक्टिव है, दूसरी उससे ज्यादा इफेक्टिव है और तीसरी सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन पहली सबसे सिंपल भी है। अश्वगंधा और शतावर की एक टेबलेट आपको रात को गुनगुने दूध के साथ लेनी है। इसकी जगह आप आधा चम्मच अश्वगंधा चूरन और शतावर चूरन भी ले सकते हो, लेकिन टेस्ट की वजह से वो थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए एक गोली ले लो। बहुत ब्रांड्स बनाते हैं, किसी भी विश्वसनीय ब्रांड की ले लो। दोस्तों अश्वगंधा और शतावर का जो योग है ये वीर्यनाश की बहुत जल्दी भरपाई करता है। 3 महीने लगातार लो बिना ब्रेक के, देखना कितना फायदा होगा। फिर दूसरा है शिलाजीत। आजकल शिलाजीत का प्योर हिमालयन रीजन काफी कंपनियां बनाने लगी हैं। ये शिलाजीत कैप्सूल से ज्यादा इफेक्टिव होता है। उसके साथ एक छोटा सा चम्मच आता है, बस उस चम्मच पे थोड़ा सा लेकर चाट लो और ऊपर से दूध पी लो। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि माचिस की तीली पे जो मसाला लगा होता है बस उतनी शिलाजीत लेनी चाहिए एक बार में। शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है, ये बात तो मॉडर्न साइंस भी प्रूव कर चुकी है। बाकी इससे मेंटल स्ट्रेंथ, स्पर्म काउंट, वेमेन में इनफर्टिलिटी होना, 50 फायदे हैं इसके। सर्दियां आ रही हैं, ये अच्छा मौका है इसे लेने का। फिर तीसरा सबसे असरदार है 4 जबरदस्त वीर्यवर्धक औषधियों का योग। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली और कोंच बीज। चारों पाउडर्ड फॉर्म में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया है। चारों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है, जैसे 50 ग्राम अश्वगंधा, 50 ग्राम शतावर, 50 ग्राम सफेद मूसली और 50 ग्राम कोंच बीज, और इसमें 200 ग्राम धागे वाली मिश्री का पाउडर मिक्स कर दो। बस आपका सप्लीमेंट रेडी है। फिर इसका 1 चम्मच रोज सोने से आधा 1 घंटा पहले हल्के गुनगुने दूध के साथ ले लो। अगर पाउडर लेना मुश्किल लगे तो चारों हर्ब्स की अलग अलग टेबलेट कैप्सूल भी मिल जाएगा। एक सबकी, मतलब 4 गोलियां दूध के साथ ले लो। भाई क्या ये तीनों एक साथ ले सकते हैं? अरे इतनी जल्दी भी मत करो, एक टाइम पे इनमें से कोई एक शुरू करो।
उसे 3 महीने लगातार लो, फिर बदल दो। जैसे देखो सर्दियां आ रही हैं तो इस वक्त आप शिलाजीत शुरू कर सकते हो। 3 महीने लगातार शिलाजीत लो, फिर 3 महीने बाद 4 हर्ब्स वाली रेमेडी कर लेना, उसके 3 महीने बाद अश्वगंधा शतावर ले लेना। इसी तरह से करोगे तो बहुत फायदा रहेगा। मैं दूध नहीं पीता तो क्या पानी के साथ ले सकता हूँ? वैसे तो दूध के साथ ये चीजें ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, बट अगर आप नहीं पीते तो कोई बात नहीं, पानी के साथ ले लो। और सुनो, सिर्फ इन सप्लीमेंट्स पे ही डिपेंड मत होना। नो डाउट ये बहुत असरदार हैं, लेकिन साथ में हेल्दी डाइट मेंटेन रखना, बॉडी से भी और माइंड से भी। दोस्तों शिलाजीत के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑरिक की शिलाजीत ट्राई करें। ये हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन शिलाजीत है जिसमें 75% से ज्यादा फल्विक एसिड है। फल्विक एसिड ही वो कंपाउंड होता है जिस वजह से शिलाजीत के इतने फायदे महसूस होते हैं। साथ में इसमें 85 से ज्यादा मिनरल्स हैं जो बॉडी और माइंड को रियल स्ट्रेंथ देते हैं। ऑरिक की शिलाजीत प्रॉपर आयुर्वेदिक तरीके से त्रिफला के पानी से प्यूरिफाई करके बनाई जाती है, जिस वजह से आपको इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लैब टेस्टेड भी है। लेने के लिए वही सोने से पहले चम्मच से थोड़ी सी लेकर चाट लें और ऊपर से गुनगुना दूध पी लें। ऑरिक की एक गोल्ड शिलाजीत भी आती है जिसमें स्वर्ण भस्म डाली जाती है, जिस वजह से ये और भी इफेक्टिव हो जाती है। खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगा लेना जिससे आपको मिलेगा 50% ऑफ। दोस्तों जो बीमारियां पहले 50 की उम्र में आती थी वो आजकल 20-30 की उम्र से शुरू हो जाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जानने के लिए देखिए इस वीडियो को। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।